हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने चैनल एजीएस यूट्यूबर में। और आज आप देख रहे हैं रीजनिंग के कुछ ऐसे क्लास जो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि मैं आपको अल्फ़ाबेट को कैसे एक के बदले एक के मतलब कि जो अपोजिट वर्ड पकड़ना है कि इसके बदले क्या होता है। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और सीधे हम चलते हैं पॉइंट की ओर, क्योंकि आपके पास बीपीएससी 7th फेज के एग्ज़ाम के लिए बहुत कम समय है। और मैं चाहता हूं कि मैथ और रीजनिंग के लगभग जो प्रश्न सिलेक्टेड क्वेश्चन आएंगे उन सब सारे चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको करा दूं, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई समस्या न हो। तो मैं चाहता हूं कि इस तरह के प्रश्न से आप प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में अच्छे से तैयारी करके जाएं, ताकि आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सके। तो प्यारे बच्चों, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और चलते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नहीं, टॉपिक बिंदु की ओर। तो आज का बिंदु मेरा है कि मैंने बताया था कि अल्फ़ाबेट को अपोजिट करना है। जैसे कि आपके सामने हम दे रहे हैं, जैसे कि ए, उसके बाद हो जाएगा बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। प्यारे बच्चों, नहीं दिख रही है तो हम थोड़ा सा के तक लेते हैं। के बाद क्या लिख देते हैं? जी एच आई के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, उसके बाद यहाँ लिख देते हैं एक्स वाई जेड। प्यारे बच्चों, जब हम अल्फ़ाबेट को जब पूरी तरह लिख दिए तो आपको ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ए का स्थान 1 पर आता है और जेड का स्थान 26 पर आता है। तो हमेशा संख्याओं का योग कितना होगा? 26 होगा। 26 होगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट कितना होता है? 26 होता है और कुछ नहीं करना है। तो इसको हम आज के क्लास में आपको अपोजिट करने का बताते हैं, क्योंकि ए का उल्टा होता है जेड, बी का उल्टा होता है वाई, यहाँ से लेते चलेंगे। सी का उल्टा होता है एक्स, डी का उल्टा होता है डब्ल्यू, ई का उल्टा होता है वी, एफ का उल्टा होता है यू, जी का उल्टा है टी, एच का होता है नहीं सॉरी, एच का होता है, टी का होता है एस, उसके बाद आर होता है, उसके बाद जे का उल्टा है क्यू, और के का होता है, के का हो जाएगा पी। ठीक है। और आपके पास हो जाएगा एल का हो जाएगा, एल के बाद हो जाता है ओ, एम का हो जाएगा एन, और उसके बाद आपको एम का हो जाएगा एन। अब आपके पास जो है वो आप उल्टा कर दीजिए, एकदम आप कुछ नहीं करना है, आप सीधे आप लिख दीजिए यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसा रहता नहीं तो हम इसको नहीं बन रहा है ना, थोड़ा सा जगह का थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा हम कर सकते हैं। तो लाइए लिख देते हैं, फिर नहीं होगा तो एक बार और आपको हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो पहले हम इसको लिख देते हैं। टी, तो टी का हो जाएगा जी, यू का हो जाएगा एफ, और भी का हो जाएगा ई, और डब्ल्यू का हो जाएगा डी, उसके बाद एक्स का हो जाएगा सी, और उसके बाद क्या है वाई का हो जाएगा बी, और जेड का हो जाएगा ए। इतना तो हम लिख दिए, आपको याद नहीं होगा। याद करने का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एकदम आपको ऐसा हम क्लियर कराते हैं, क्योंकि आप नाम को हमेशा याद रखेंगे, नाम को हमेशा याद रखेंगे। और आज के बाद कभी भी आपको अपोजिट पूछ दे तो भूलने का कोशिश एकदम दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए अट जाएगा। अट क्या जाएगा? हमेशा के लिए एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। जैसे कि ए जेड, अजंता नाम आप जानते होंगे, अजंता, ए का उल्टा हो जाएगा जेड, अजंता, 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 ए का उल्टा हो जाएगा जनता। बी वाई, तो बी वाई को हम लोग लिख सकते हैं बाई, बी वाई बाई, बी वाई बाई। एकदम आप देखिएगा, अरे आपको लैंग्वेज से अच्छा लगेगा कि हम सर क्या बता रहे हैं, लेकिन ये हिंदी का वर्ड आप कभी भूलिएगा नहीं। आप मन में जितना फास्ट में कीजिएगा आपके लिए अल्फ़ाबेट का अपोजिट हमेशा के लिए हो जाएगा। बी का हो गया बाई, सी एक्स, इसको अगर हम लिखते हैं कॉक्स, कॉक्स, कॉक्स,
बोलने में कैसा लगता है, कॉक्स, तो सी एक्स यानी सी एक्स कॉक्स। उसके बाद नीचे की ओर कोई चीज लेता है, डाउन, डाउन DOWN डाउन, तो हम लोग लिखेंगे डाउन। देखिए मतलब लैंग्वेज आप पकड़िएगा, हमेशा हमेशा आपके लिए एडजस्ट हो जाएगा, डाउन। उसके बाद आता है ई के भी, तो हम लोग को जब हमको कोई चीज काट लेता है तो एंटीडोट में हम लोग क्या करते हैं, ईविल, क्या करते हैं, ईविल, ईविल का गोटी खाते हैं, जैसे हम लोग लिख देते हैं ईविल, ईविल। चलिए ईविल लिख दिए। उसके बाद आता है एफ का, हम लोग लिखे थे एफ का यू, तो हम लोग को पता है कि कंपनी का हम लोग जीन्स पहनते हैं, कौन सा कंपनी का, तो फ्लू कंपनी का, तो हम लोग क्या लिख देंगे, फ्लू, फ्लू, तो FU फ्लू, फ्लू FU। तो देखिए लैंग्वेज से आपको बहुत अच्छा लगेगा, भूलिएगा नहीं। यहाँ है जी, जी का अपोजिट क्या है, टी, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि GT रोड, GT रोड आपको पता होगा, GT रोड पर आप लोग चले हैं, तो GT रोड ऐसे पकड़ सकते हैं। और उसके बाद अगर आप कोई अच्छा काम कीजिएगा तो आपको क्या कोई जैसे आपसे अगर कोई मिस्टेक हो जाता है तो आप पर देखो ना कैसा काम करता है, हंस दिया, यानी कि एच का एस लिखते हैं, क्या से हंस, हंस यानी हंसना, हंस दिया, एच का एस हंस। उसके बाद जब आपसे कोई खराब काम करते थे, गुस्सा जाता है, इरिटेट हो जाता है, तो इर क्या कर देंगे, इर, इर कर देंगे, तो इर का आई का इर हो जाएगा। उसके बाद जे का क्यू, क्योंकि आपने शक्तिमान देखा होगा, जय काल, जय काल, तो इसको कर दीजिए जय काल, यानी कि जे का क्यू, जय काल, जय काल, जे का क्यू हो गया। अब उस आपके पास दिया हुआ है के का है कप, के का पी, यानी कि आप जब मैच खेले होंगे तो मैच में सबसे पुराने खिलाड़ी कौन है, कपिल देव, कपिल, 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 कपिल देव, यानी कि कपिल भी आप कर सकते हैं शॉर्ट में, कपिल। अब हमारे पास आ जाता है कौन सा, एल, थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं और यहाँ पे फिर बाद में लिख देंगे, जो बच जाएगा उसको हम लिख देंगे। एल का हो जाएगा एल, एल का ओ, ओ यानी कि लो, लो, LO, लो, LO, लो, ऐसे करके याद कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आता है एम का एन, आप कर दीजिए मन, मन, इसको कर दीजिए नम, मन नम, मन नम, उलट सकते हैं क्योंकि आपका टर्मिनल जंक्शन यही है 14 13, 14 13, क्योंकि ए से लेके जेड तक जाएंगे तो यहाँ पे एम तक आएगा, और फिर एन से उल्टा करेंगे तो जेड तक जाएगा, यानी कि इसको उल्टा करेंगे, यानी यहाँ से तक जंक्शन पॉइंट आपका यही हो गया। तो एम मन, एन से नम हो गया। अब इसी को उल्टा कर लीजिए, आप यहाँ से आप घटते चल जाइए, लो, तो लो को इसको भी वही करेंगे, कुछ नहीं करना है, लो, तो लो को या तो इन इधर से लिखिए या उधर से लिए, लो, 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 आप लिखते चल जाइए। और पी का के, तो वही बात आप लिख दीजिए, कपिल, आप उल्टा लिखिए लेकिन वर्ड आपको वही रहेगा। नाम एक बार याद कर लिए, कपिल देव, नाम एक बार याद कर लिए। उसके बाद जयकाल, जयकाल। उसके बाद आपको गुस्सा वाला बात हो जाएगा तो इर कर दीजिए, कुछ नहीं, अक्षर को उलटते रहिए, हंस, हंस, हंस दीजिए, हंस दीजिए, हंस दिया। उसके बाद GT रोड, GT रोड, GT रोड पर चलना है हमको, GT रोड लिख दिए। उसके बाद आपको कोई जीन्स पहनना है तो फ्लू का जीन्स, तो फ्लू का जीन्स पहन लीजिए, फ्लू, 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 फ्लू। उसके बाद गोटी खाइए, ईविल का गोटी खाइए, तो आप लिख दीजिए ईविल, ईविल, वही बात। ई का भी का ई का भी का ई कर लीजिए। डाउन, 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 डाउन का डाउन कर लीजिए, तो वही कर लीजिए। उसके बाद आपके पास होगा डब्लू के बाद आता है XYZ, 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 तीन वर्ड आपको यहाँ पे बचा हुआ है XYZ। तो X का मैंने क्या बताया था, X का वही हो जाएगा कॉक्स, कॉक्स, X का C कर लेंगे, और Y का क्या हो जाएगा, Y का आपके पास हो जाएगा B, और Z का हो जाएगा, तो इसको कर देंगे बाई, इसको कर देंगे अजंता। प्यारे बच्चों, यह जो AZ यानी अजंता, बाई, CX का कॉक्स होता है, DW का डाउन होता है, EV का ईविल गोटी होता है,
फू का फ्लू जीन्स होता है, जी का जीटी रोड होता है, हंस का एचएस होता है, इर का गुस्सा जाएगा तो इरिटेट कर लेगा, और शक्तिमान देखे होंगे तो जयकाल आपको याद होगा, और के का पी कपिल देव क्रिकेटर आपको याद होगा, एल ओ लो कोई चीज़ देगा तो कर देंगे लो लो लो, और आपका मन अच्छा रहेगा तो एम का हो जाएगा मन, आपका मन अच्छा नहीं होगा तो नम, यानी कि यहाँ से आप उल्टा हुआ करते चले जाएंगे। लो, कपिल देव, जयकाल, ईद, हंस, जीटी रोड, फ्लू, इविल, डाउन, उसके बाद आ जाता है कॉक्स, उसके बाद बाई, उसके बाद अजंता। प्यारे बच्चों, ये रीजनिंग का बहुत ही पॉइंट सिलेक्टेड महत्वपूर्ण बिंदु जो मैंने आज आपको बता दिया। समझिए कि रीजनिंग के अल्फाबेट का सबसे रामबाण दे दिए, जो आप कभी इसको मत भूलिएगा। 2-4 बार आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, और जब अपोजिट वर्ड की जब बात हो तो आप इसे मन में जो शब्द रचते हैं, रचना भी एक प्रकार का कला है, जो मन में आप सोचते हैं। जैसे कि ए का जेड क्या होगा सर, ए का जेड क्या होगा, ऐसे सोचते हैं तो आप मन में ले लीजिए ना, अजंता अजंता अजंता, यानी कि ए का जेड होगा। उसी तरह कहीं से भी आप उठा लीजिए, अगर आपको दे दिया, पूछ दे कि बताइए के का उल्टा क्या होगा, के यानी कि कपिल कपिल कपिल, ऐसे कीजिएगा तो के का उल्टा कपिल कर ले, या यहाँ से पकड़ सकते के का कपिल। अगर कहीं भी आपको कुछ दे दे, कहीं भी आपको दे दे, सीधे आपसे पूछ देगा कि चलिए बाबू बताइए एस का उल्टा क्या होगा। एस, यहाँ पे एस है ना, एस का उल्टा क्या होगा, तो एस का होता है हस, यानी कि हस, एच एस एस एच, यानी कि आपसे पूछ दे एच का, एच होगा, एस का एच। अगर एच पूछे तो एच का हस, वही शब्द वही रहेगा लेकिन अक्षर उल्टा होगा। आपसे पूछ दे जी का क्या होगा उल्टा, तो जी का जीटी रोड, जिनको जीटी रोड के बारे में पता होगा जीटी रोड लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और मैंने बताया था कि अगले वीडियो में आपको बताएंगे, और आगे भी रीजनिंग में हर चैप्टर से करा देंगे यार, ताकि आपको 1-2 तो पूछता है, 2-3 पूछता है, और बीपीएससी के लगभग ऐसे भी बीपीएससी का जो एग्जाम होता है 63वीं 64वीं 65वीं 66वीं 67वीं 68वीं, और अभी 68वीं का एग्जाम हो गया है, और 69वीं का भी एग्जाम का भी शायद डेट उट निकल गया है, 30 सितंबर को एग्जाम होगा उसका, लेकिन उसका भी फॉर्म फिलअप का डेट अभी नहीं दिया है। तो उसमें लगभग 10-15 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के आते हैं, तो इस प्रकार के ही क्वेश्चन आते हैं। हाँ, आपको ये भी एक ध्यान देना है कि जब अल्फ़ाबेट का जब रहे, साथ में तस्वीर का मतलब चित्र वाला भी आपको रीजनिंग आता है, तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। और आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और दोस्त के पास ये बताइए अगर आपको ऐसा नहीं लगता है कि हाँ, अगर कुछ वो अलग ट्रिक से याद कर रहे हैं, तो दोनों जगह आप कॉम्बिनेशन कीजिएगा कि हाँ, बी का ए का जेड को अजंता ना करके अगर कोई दूसरा वर्ड है, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, आपको ये शॉर्ट में याद हो रहा है, तो आप इस तरह याद कर लेंगे। अगर इससे भी बेटर अगर उनको होगा तो आपकी मर्जी, आपको जो कम समय में लगे आप उसको याद कर लीजिए और बनाना प्रैक्टिस चालू कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब तक आप इसे बनाइएगा नहीं, समझिएगा नहीं, जब तक याद होगा नहीं, क्योंकि बड़ा बड़ा वर्ड आपको याद हो सकता नहीं, लेकिन जो हिंदी का लैंग्वेज, हमारी मातृभाषा हिंदी है, और हिंदी के कुछ ऐसे शब्द को मैं अपने माइंड में, जो कि मैंने आपको बताया था, मन में जो बैठ जाएगा, एम का एन और एन का एम यानी नम, जो आपको क्लियर हो जाएगा, वो कभी भी आज के बाद आपको दिमाग से जाएगा नहीं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। और आज का क्लास आपको कैसा लगा, और इस चैनल पर जो भी अगर नए बच्चे छात्र छात्राएं हो, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्त यार के पास भेजें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।